हेलो दोस्तों, मैं नंदी रावत। आप सबको मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। दोस्तों, कल मैंने आपको माता सती की कहानी सुनाई थी। माता सती की बहुत लंबी कहानी है, इसलिए मैंने आपको 2 टॉपिक बना के सुना रही हूँ। आज मैं माता सती की हवन की कहानी आपको सुनाऊंगी। दोस्तों, कल मैंने सुनाया था कि जहाँ पर शिवजी वो ध्यान में चले गए थे, फिर माता सती अकेली रह गई थी। फिर उसके बाद काफ़ी समय बीत गया था और राजा दक्ष ने एक यज्ञ कराया था। उस यज्ञ में राजा दक्ष ने माता सती व भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। इस पर माता को बड़ा दुख हुआ कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया है मेरे पिताजी ने। दोस्तों, औरतों के लिए ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है जब उनको कोई अपने उनके मायके से संदेश नहीं देता है। इससे वह बड़ी चिंतित हुई और दुखी परेशान हो गई। फिर वह भोलेनाथ के पास गई कि मुझे भी वहाँ जाना है। भोलेनाथ ने इस बात के लिए उन्हें बिल्कुल मना किया कि जहाँ पर हमें बुलाया ही नहीं गया है, आप वहाँ पर क्यों जाना चाहती हैं। मगर स्त्री की हट बोला बड़ी खतरनाक होती है। जब वो जिस जिद पर अड़ जाती है तो अड़ ही जाती है। और माता सती वहाँ से चली गई राजा दक्ष के हवन में। दोस्तों, वहाँ पर गई, उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनके पति के लिए कोई आसन नहीं बिछा है। भगवान विष्णु के लिए आसन बिछा हुआ है, ब्रह्मा जी के लिए आसन बिछा है, पर भोलेनाथ के लिए कोई आसन नहीं है। उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पूछा भी, मगर उनको कुछ और ही जवाब मिला और वो सीधा गुस्से से हवन कुंड में कूद पड़ी। दोस्तों, जब वो हवन कुंड में कूदी तो पूरी पृथ्वी में हाहाकार मच गया और पृथ्वी में प्रलय आने वाला है ऐसा महसूस होने लग गया। फिर भगवान शंकर जी भी अपने ध्यान से उठे और उन्होंने नंदीगण भेजे। उसके बाद वे वीरभद्र का रूप लेकर वहाँ पहुँचे। उन्होंने राजा दक्ष की सिर काट दिया। दोस्तों, शिव जी तांडव करने लग गए और उन्होंने माता सती का शरीर अपने कांधे पर रखकर आकाश मार्ग की ओर जाने लग गए। पृथ्वी डगमगा गई। फिर शिव जी को कोई भी शांत नहीं कर पाया। तब भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए और वो 52 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर आज सिद्धपीठ बन के हैं। दोस्तों, माता सती की यह कहानी बहुत ही हमें कुछ ज्ञान भी सिखाती है कि इंसान को ज़्यादा गुस्सा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ फिर शांत हुए और फिर जो सती की माता थी प्रसूति, उनको बड़ा दुख हुआ और वह रोने लग गई कि मैं अकेली छूट गई हूँ। तो भगवान शंकर ने उन्हें कहा कि आपके लिए मैं हरिद्वार कनखल में, जहाँ आपका महल है, मैं पूरे सावन के महीने वहाँ आपके साथ रहूँगा, इसलिए आप चिंतित मत हो। दोस्तों, राजा दक्ष का सिर फिर एक बकरे का सिर लगाया गया। वो भी वैकुंठ धाम चले गए और माता प्रसूति हरिद्वार कनखल में रहने लगी। कहते हैं पूरे सावन के महीने भोलेनाथ हरिद्वार कनखल में रहते हैं। वहाँ पर राजा दक्ष का महल था और ये कहानी मैं आपको माता सती की यहीं पर ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।